हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एएलपी टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ वाले हो, जेई हो, एसएससी हो या फिर ग्रुप डी हो, यानी कि कोई भी स्टाफ हो, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर अदर जो भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हो, जो कैंडिडेटों को नौकरी मिल जाती है, जिन जो एम्प्लॉय बन जाते हैं, उनका फिर सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट रहता है कि कैसे ना कैसे घर के पास जाया जाए या फिर आपको जो उचित जगह लगती है, जो अच्छी जगह लगती है, वहाँ पे जाया जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र के लिए आपकी जो खोज करते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं ट्रांसफ़र्स के रेलवे में। तो इसके ऊपर काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैंने भी एक दो वीडियो बनाया हुआ है क्या क्या रूल्स हैं, जैसे कि आप ऑन रिक्वेस्ट जा सकते हो, पर उसमें मिनिमम सर्विस कंडीशन है वो 5 साल है, जो कि पिछले साल बढ़ा दी कुछ कैटेगरी के लिए, जो सेंसिटिव है या फिर जो आपकी सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट आती है। यानी कि ये डिवीज़न और ये जोन के ऊपर निर्भर करता है कि आप 5 साल में अप्लाई कर सकते हो या फिर 10 साल में अप्लाई कर सकते हो। कुछ जोन ने यहाँ पर बढ़ा के 10 साल कर दिया, जैसे कि एलपी वाली पोस्ट है या फिर कोई भी जो पोस्ट है जिनके बिना रेलवे का काम है वो रुक जाता है, जो कि क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वो होते हैं जो आप ट्रांसफ़र अप्लाई करके अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हो, पर आपके जगह पे कौन आएगा कब आएगा वो कोई भी निश्चित नहीं है। नई भर्ती आएगी तभी आएगा या फिर प्रमोशन कोटे से कब आएगा वो किसी को नहीं पता। यानी कि वो पोस्ट पूर्ण रूप से खाली हो गई। यानी कि आप समझे, किसी स्टेशन के ऊपर 4 स्टेशन मास्टर हैं, जो छोटा स्टेशन है, तो वो शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, तो 4 यहाँ पर रेस्ट वीकली उनको मिलते हैं, तो वो 4 मैनेज करते हैं। तो अगर कोई स्टेशन मास्टर उसका यहाँ पर वो ऑन रिक्वेस्ट लगाता है, तो उसको रिलीव, पहली बात तो वो अप्लाई करने की कंडीशन 10 साल कर दी है, 5 साल 10 साल। और उसके बाद में रिलीव का प्रॉब्लम होता है कि रिलीव करेंगे तो फिर 3 स्टेशन मास्टर पूरे स्टेशन को कैसे चलाएंगे। अगर स्टेशन पे स्टेशन मास्टर नहीं है तो फिर वो कैसे चलेगा, ट्रेनें कैसे पास होंगी। तो ये सब चीज़ें कंडीशंस होती हैं जो कि लागू होती हैं। इसके बाद में अलग अलग ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ आती हैं, जैसे कि आप ऑन रिक्वेस्ट के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, हैंडीकैप हो, तो आप जल्दी जा सकते हो, या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड जो अदर सरकारी नौकरी या फिर अर्ध सरकारी नौकरी या फिर जो लिमिटेड कंपनीज हैं उसमें काम करती है, तो आप जा सकते हो। उसमें आपकी 5 साल की भी कोई छूट नहीं है और आप रिलीव भी जल्दी हो सकते हो, चांसेस है रिलीव होने के। बाकी कंडीशन मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो डेफिनेटली रिलीव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर ये अलग अलग प्रकार के ट्रांसफ़र की पॉलिसीज रहती हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट पे होता है, जो कि आपका प्रशासनिक खुद अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र करता है, तो आपको जाना होता है। अब जो आपके पास ऑप्शन है, वो दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन जिसे हम मानते हैं, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब ये है, आप अपनी मर्जी से खुद खोजते हैं कोई भी कैंडिडेट कहीं पे भी ऑल इंडियन रेलवेज़ के अंदर, इंटर जोन हो या फिर दूसरे जोन में हो या फिर इंटर डिवीज़न हो या फिर दूसरे डिवीज़न में हो, आप खुद उसको खोजते हो और खुद उस आप बातें करते हो, सारी चीज़ें क्लियर करते हो। आप कैटेगरी सेम है या फिर आपकी जो पोस्ट है वो सेम है, या फिर जैसे कि आप टेक्नीशियन 3 हो, आप टेक्नीशियन 2 से कर रहे हो या फिर 1 से कर रहे हो या फिर एमसीएम से या सीनियर टेक्नीशियन से कर रहे हो, तो वो आप सब चीज़ें फिक्स करोगे। क्योंकि एमसीएम आपको टेक्नीशियन 3 के साथ करेगा तो वो टेक्नीशियन 3 पे आएगा, ये चीज़ है। यानी कि लोअर सीनियरिटी जो है, लोअर जो पोस्ट है उस पर आएंगे। आप टेक्नीशियन 2 हो और टेक्नीशियन 1 से कर रहे हो तो टेक्नीशियन 2 दोनों हो जाएंगे। ये ऐसी ये प्रोसीजर रहते हैं। तो इसमें आपको चुनना होता है एक बेस्ट कैंडिडेट जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपको यहाँ पर ज़्यादा लॉस भी ना हो उसके अंदर, और आपको अच्छी पोस्टिंग मिल जाए और सीनियरिटी का भी लॉस ना हो। तो सीनियरिटी का लॉस पे बचने के लिए सबसे पहला तो कंडीशन यही है कि आप अपनी सेम कैटेगरी के कैंडिडेट को चुनें, और यहाँ पर ऐसा चुनें जैसे आप सीनियर हो, जैसे कि आप ग्रेड 1 हो और वो ग्रेड 2 है, तो आप यहाँ पर उसकी जगह से सेम सीनियरिटी आपकी मिल जाएगी। या फिर जैसे कि आपका ट्रेनिंग वगैरह है जो पहले कंप्लीट हुआ हो, यानी कि आप उससे सीनियर हो और सेम कैटेगरी है, तो उसको सेम सीनियरिटी मिल जाती है जिसका उसको बेनिफिट मिलता है आगे। तो ये चीज़ें जो खोजते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। पर सबसे ईजी जो ट्रांसफ़र हम मानते हैं रेलवे के अंदर, वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही है, क्योंकि इसमें आप अप्लाई करने के बाद में महीने 2 महीने में के अंदर आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है। दोनों तरफ से फाइलें लगती हैं, 4-4 फॉर्म या फिर 3-3 फॉर्म की कॉपी दोनों तरफ से लगती हैं। आपका जो दूसरा म्यूचुअल कैंडिडेट है वो भी लगाता है, आप अपनी तरफ से भी इसको लगाते हो, तो यानी कि दोनों तरफ से फाइल लगती है। और वो इंटर जोन यहाँ पर पूरा डाटा क्लियर होने के बाद में, आपका अप्रूव होने के बाद में आपको रिलीव किया जाता है और दूसरे कैंडिडेट को भी रिलीव किया जाता है। इस प्रकार से ये सबसे ईजी है, क्योंकि इस पे रेलवे को दूसरा बंदा मिल गया है। यानी कि 1-2 दिन का अगर गैप भी रहता है, जैसे कि कोई कैंडिडेट को पहले रिलीव करते हैं, तो वो वैसे ही होता है जब कोई कैंडिडेट छुट्टी पे जाता है तो कैसे मैनेज करते हैं, उसी हिसाब से मैनेज करके वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर देते हैं। नॉर्मली ये दोस्तों अपने सेम डिपार्टमेंट में होता है। आपको बता दूं, जो भी आपकी ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं, यानी कि लेवल 2 से ऊपर ऊपर की जो पोस्टें हैं, वो अपने सेम डिपार्टमेंट के अंदर होगा। यानी कि आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप इलेक्ट्रिकल से ही कर सकते हो, आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से ही कर सकते हो। इस प्रकार अगर आप
दूसरी जो भी आपकी जैसे कि आपकी जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंदर ही आप कर सकते हो। और ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो मैनेज करते हैं। जैसे कि कुछ एसी के बंदे हैं वो इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, टीआरडी के है वो टीआरएस से कर सकते हैं, नहीं सकते, ये कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। पर ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर निर्भर करता है कि जैसे कि आप जनरल सर्विस के बंदे को ले रहे हो, आपको काम है वो टीआरडी का करवाना, तो उसको डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा काम सीखने में। तो वो आपका सब जोनल, आपके जो जोनल और डिवीजन जो भी आपका इंचार्ज वगैरह है उनके ऊपर निर्भर करता है ये चीज़ें। पर डेफिनेटली ये है कि आपका सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए। हाँ, लेवल 1 वाले जो कैंडिडेट हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में म्यूचुअल कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल या फिर आपके जो असिस्टेंट हैं या फिर आपके असिस्टेंट वर्कशॉप हैं, असिस्टेंट मैकेनिकल हैं, यानी कि जो भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो वो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो योग्यता है वो फिलहाल 10वीं पास है। 10वीं पास है यानी कि कैंडिडेट को उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई टेक्निकल वो उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो इस प्रकार से वो कर सकते हैं। और ये आपका जो इसके ऊपर की जो पोस्टें होती है वो एक स्पेशल उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी सारी प्रोसीजर होती है, तो इसी वजह से वो अंडर डिपार्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मेन इफेक्ट है। हो सकता है हालांकि 2-3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में जो लेवल 1 की पोस्टें हैं उनके अंदर भी ये चीज़ खत्म कर दी जाए, क्योंकि आपको पता है आगे आने वाली भर्तियों में आईटीआई के थ्रू भर्ती की जाएगी। तो आईटीआई के थ्रू अगर भर्ती की जाती है तो मतलब बंदा है वो टेक्निकल नॉलेज वाला है, तो उस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। पर फिलहाल आप अगर लेवल 1 में हो तो आप किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों अप्लाई तो सभी कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर सबका अधिकार मानो आप, एक तरह से रेलवे ने दिया है कि आप खुद अपनी मर्जी से ढूंढिए ट्रांसफर करवा सकते हो, इसमें रेलवे को कोई आपत्ति नहीं है। पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, अगर आप उसको बिना सोचे समझे करते हो तो आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। इसको लेकर यहाँ पर नया रेलवे बोर्ड का सर्कुलर निकल कर आ रहा है, तो वो सर्कुलर की बातें करेंगे, क्योंकि वो आप ढूंढ रहे हो तो आपको अवेयर होना जरूरी है। अब एक ये भी डाउट आता है कि हम म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे ढूंढें, तो डेफिनेटली आपके जो फेसबुक के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम पे के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सअप के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग वेबसाइटें हैं जहाँ पे आप खोज सकते हो, यानी कि किसी भी प्रकार से आप है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो कैंडिडेट से। जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा आई थिंक वो फेसबुक रहेगा, या फिर आप रिलेटिव से भी ढूंढ सकते हो, जैसे कि आपको अपने नेटिव प्लेस में आना है तो वहाँ पे आप जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको बोल दो कि ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो यहाँ पे आना चाहे। ऐसे मतलब आपको कैसे भी करके कम्युनिकेट करके वो चीज़ें हो सकती हैं, तो ये इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हो। अब जो नया सर्कुलर आया है वो आपको दिखा देता हूँ मैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी ही अपडेट यहाँ पर आपको दी जाएंगी। तो ये नया सर्कुलर है, ये जारी किया गया है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 28/11/2022 की डेट में यहाँ पर। तो इसमें देख सकते हो सब्जेक्ट है वो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट म्यूचुअल ट्रांसफर। जो बेनिफिशरीज हैं, जो यानी कि जो लाभकारी हैं, जो यहाँ पर हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के जो लाभ लेते हैं नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो यानी कि एक्शन है वो लिया जा सकता है, जो कठोर एक्शन है वो लिया जा सकता है। जो म्यूचुअल ट्रांसफर जो आपका IREM वी के अंदर आपकी जो इंडियन रेलवेज की जो रूल बुक है उसके अंदर जो आपके 303 के अंदर 303 पैरा नंबर ए के अंदर यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, जिसको यहाँ पर लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ही यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढने लग जाते हैं। तो जैसे अगर हम इस लेटर को हिंदी में सारा कुछ डिस्कस हमें यहाँ पर आसानी से हो जाएगा, तो इसे हिंदी में पढ़ना चाहे तो रेलवे स्थापना नियमावली वॉल्यूम 1 के अंदर जो आपकी पैरा नंबर 303A के निहित प्रावधानों की बोर्ड द्वारा एक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा बोर्ड के नोटिस में लाए गए कुछ न्यायालयों की टिप्पणियों के आलोक में समीक्षा की गई है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीय सतर्कता सप्ताह में सभी सरकारी संस्थाओं से प्राप्त शिकायतों में रेल मंत्रालय के अंतर्गत सामान्य एवं अधिकतम शिकायतें आई हैं, जिसमें रेल सेवकों द्वारा शिकायत की गई है, जिसमें संदर्भ में यह बात सामने आई है कि रेलवे कर्मचारियों के आपसी तलाबदेरी की प्रक्रिया में आपसी साझेदारी द्वारा बड़ी मात्रा में धन का गलत लेन देन किए जाने की सूचना मिली है। इस शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए रेलवे मंत्रालय इस संदर्भ में सभी रेलवे जोनों पर सख्ती से नज़र रखनी चाहिए और ऐसे ही रेल सेवकों के खिलाफ का सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो अपने ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में आपसी भागीदारी को पैसे की मांग या उपहार देते हैं। यदि इस संदर्भ में रेल सेवकों में से कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है और उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे बड़ा एक्शन यहाँ पर क्या है, बर्खास्त यानी कि रिमूव फॉर सर्विस किया जाता है। इस संदर्भ में सभी जोनल रेलवे परीक्षा संस्थान को भी सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को इसके बारे में जागरूक कराना है। तो दोस्तों आपने क्या समझा इस लेटर से, मैं आपको पूरी चीज़ें आपको क्लियरली बता दूं। जैसे ही आप ढूंढोगे फेसबुक वगैरह कहीं पे भी आप ढूंढोगे तो सब लोग यहाँ पर जो डेफिनेटली जिसके घर के बिल्कुल पास में मिल रहा है, जिसको अच्छी जगह मिल रही है, वो कैंडिडेट बोलेंगे कि हम आपको गिफ्ट देंगे।
हम आपको गिफ्ट देंगे या फिर गिफ्ट लेंगे, ऐसा भी होता है कि गिफ्ट लेंगे, वो गिफ्ट भी मांग करते हैं, कुछ देते भी हैं। तो ये जो चलता है ये खुले में चलता है, फेसबुक के ऊपर सारा कुछ रहता है मेंशन। तो ये जो आपका विजिलेंस जो वीक होता है रेलवे का, जो साल में एक बार 7 दिन का जो आयोजित किया जाता है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं इसको लेकर, क्योंकि इसमें फ्रॉड होता है। अगर आप जेन्युइन तरीके से करते हो और किसी को इस चीज़ का भनक नहीं है, वो बात आपकी अलग है। आप कैसे भी सेटलमेंट करते हो, वो बात चीज़ें आपकी अलग होती हैं एक तरह से, यानी कि हाइड तौर पे होती हैं। एक खुले तौर पे करते हैं जो भी है, पर कुछ लोग आपका पैसा ठग के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। यानी कि आपने बात कर ली, आपने बात फिक्स कर ली है देने की, मैं इतना आपका जो गिफ्ट के तौर पे जो भी आपका अमाउंट वगैरह है, जो भी पैसा है वो आप दे दोगे, और वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और वो कैंडिडेट फॉर्म आपको भेज देता है कि मैं ये इस प्रकार से फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो डेफिनेटली इसमें कमी आएगी। एचआरएमएस के थ्रू आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने वाले हैं, तो इसमें डेफिनेटली कमी आने वाली है। बट पहले जो था आपका, अभी भी दोस्तों ले सकते हैं लोग। पहले फॉर्मों की फ़ोटो भेज देते थे कि हमने यहाँ पे हमारी तरफ से फॉरवर्ड करवा दिया है सारी चीज़ें, और लोग पैसे दे देते हैं, और वो अपनी तरफ से फॉर्म सबमिट नहीं करवाते थे, जिससे रेलवे भी को भी काफ़ी इस चीज़ का यहाँ पर लॉस होता था। वो फॉर्मों के अंदर यहाँ पर काम बढ़ता है। दूसरी बात, जो यहाँ पर प्रताड़ित हुआ, यानी कि जिसके पैसे लुट गए, जिसके पैसे चले गए, वो कैंडिडेट बाद में शिकायत करता है कि मेरे पैसे इस प्रकार से दे दिए। तो इसी के ऊपर विजिलेंस जो कि सतर्कता यहाँ पर विभाग, जो आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है रेलवे के अंदर, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन को लेकर इसमें यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है कि ऐसे जो भी तथ्य हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। जो भी यहाँ पर पैसे लेने देने की बात करते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और वो एक्शन आपका रिमूव फॉर सर्विस हो सकता है, पर आपकी जो सेवा से बर्खास्त है वो किया जा सकते हो। तो ये देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं आपको अवेयर इसीलिए करना चाहता था, सावधान इसीलिए करना चाहता था कि आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। इस प्रकार की चीज़ें करें तो एक हाइड तौर पे करें तो, अदरवाइज करें ही नहीं। मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि ऐसी चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आप क्या कर सकते हो वो मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ अवेयर कर सकता हूँ। अगर आप करो तो बिल्कुल हाइड तरीके से ये चीज़ें करो, कि कहीं ना कहीं किसी को भी इस चीज़ का भनक ना लगे कि आपने ये चीज़ की है या फिर नहीं की है। वो सब चीज़ें इंटरनली होनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। तो क्योंकि डेफिनेटली इतने 1.5 लाख नई नौकरी आने वाली हैं, पुराने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे लोग म्यूचुअल के लिए इधर इधर दौड़ने वाले हैं। 1.5 लाख में से 50,000 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको अपनी मनपसंद की जगह मिल जाती है। बाकी 1 लाख लोग तो ऐसे ऐसे ढूंढते ही रहेंगे। तो वो है, तो वो ढूंढें। बिल्कुल आपको म्यूचुअल ट्रांसफर एक बेस्ट ऑप्शन है, आपको करना चाहिए, आपको उसका यूज करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि विजिलेंस की भी नज़र इसके ऊपर होती है, आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के करें। बाकी आपकी बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से, आप जो भी अच्छा स्थान आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिले। कहीं ना कहीं मिल ही जाना है वो एक ना एक दिन। बट ये है कि जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो बाकी नीचे कमेंट कीजिएगा जो भी आप डाउट है, और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहीं पे कहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, कहाँ से आप रिलेटिव जाना चाहते हो। क्योंकि इस हो सकता है हमारा वीडियो भी ये माध्यम बन जाए कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र इस पर भी मिल जाए। तो नीचे ज़रूर आपको कमेंट करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।